मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। इस पूरे अभियान में जहाँ तक होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि शहरों में ना जाए। राजनीति की समझ रखने वालों की जो सोच है, समझ रखने वाले लोगों की, उससे उलट है। लोग ये समझते हैं कि राजनीति में हवा बनाना है तो बड़ी सभा करना पड़ेगा। शहरों में, बाजार में जब चर्चा होती है तो हवा वहां से गांव की ओर जाती है। लेकिन इस पूरे अभियान में हमने ध्यान रखा इस बात का कि शहरों को अवॉइड करते हैं। पैदल चलते हुए भी ब्लॉक के हेडक्वार्टर पर भी नहीं जाते हैं। और बेगूसराय में हम 1 महीना से हैं, लेकिन आज 2 दिन हमने निकाला है शहर के लिए, और इसमें एक ही बैठक करते हैं। इसमें समाज के सुख और प्रबुद्ध लोगों को एक निमंत्रण है। हमको आपको जानने सुनने का मौका है और आपसे कुछ सवाल जो आपके मन में है वो उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए है कि जो शहर में जो सुख और प्रबुद्ध लोग हैं, आपकी चिंता बहुत है, चिंतन भी बहुत है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हम लोग की चिंता बहुत है, देश कहाँ जा रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कैसे सुधरेगा। चिंता भी आपको बहुत है, क्योंकि आपकी सोचने की, समझने की क्षमता भगवान ने आपको दी है। लेकिन हम वो लोग हैं कि अपने गाड़ी में शीशा उठा कर एसी ऑन कर लिए, समझ लिया कि बाहर गर्मी है। मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो सबसे ज्यादा, दुनिया का रिसर्च बताता है कि जो मिडिल क्लास है ये समाज का सबसे असंवेदनशील वर्ग है। हम लोग की संवेदना खत्म हो गई है धीरे धीरे। इसीलिए मेरी कोई बहुत आशा अपेक्षा भी आपसे नहीं है। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूँ। आप जितने लोग यहाँ आए हैं, हमको कोई बहुत आपसे आशा अपेक्षा नहीं। आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आप में वो जज्बा ही नहीं है, हम में वो जज्बा नहीं है। अगर परिवर्तन कभी होगा तो होगा गांव का जो भूखा नंगा आदमी है वही करेगा। आपको, हमको तो चिंता है, एक दिन जाएंगे आज दुकान बंद हो जाएगा, आज आमदनी कम हो जाएगा। बहुत लोगों को, हमको, आपको यही लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए हालत खराब है। लोग हमको भी आकर ज्ञान देते हैं कि इतना जाति है, इतना लोग और अनपढ़ है, इसीलिए बिहार का दुर्दशा। हम अभी आप इस बात शाम की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करेंगे जो मैंने पूरे 4500 से ज्यादा गांव में किया है, और आपसे भी ये करेंगे। और आपको 1 मिनट में अभी दिखेगा कि कैसे आपकी सारी विद्वता, आपका ज्ञान, आपका अनुभव बिहार में अनपढ़, गरीब, बेकार समझे जाने वाले लोगों से बिल्कुल अलग नहीं। मैं 1 मिनट में एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर सबको बोलना है। पूरे बिहार में और कुछ हो या न हो, आपकी समझ से सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आइए हाथ, जिसको लगता है होना चाहिए जोर से बोल दीजिएगा। होना चाहिए ना? इतनी समझ तो सबको है, सबको है। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी आधा घंटा इस पर भाषण दे सकता है। हम आपका सिर्फ 15 सेकंड लेंगे। अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर यहाँ बैठे हुए जितने प्रबुद्ध, समझदार, अनुभवी लोग हैं, अपने बच्चों के नाम पर आप में से जो भी चाहे ये बता दे, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? पूरा देखिए। और आप अकेले नहीं हैं मेरे भाई। 4500 गांवों में हम पैदल गए हैं और अपने भाषण की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। आज तक बिहार में किसी गांव में किसी समुदाय का कितना भी पढ़ा लिखा किसी मंच पर बैठा हुआ या पीछे खड़ा हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि भैया हमने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया। तो क्यों आप बेकार की बात करते हैं? क्यों बेकार का लंबा चौड़ा भाषण देते हैं? और आपका वोटिंग बिहेवियर किसी अनपढ़ दलित जो 500 रुपया लेकर वोट बेचता है उससे अलग कैसे? क्यों अपने आप को बड़ा बना रहे हैं? यहाँ आप आए
मेरे भाई बड़ी बड़ी बात लोगों ने कहा, बिहार समाज बदलने साथ चलने का उसको इतना अनुभव है, आज किसी पदयात्रा करने वाले आदमी को देखने नहीं आए। हम 10 वर्ष जो काम किए हैं उस काम की आंच है जो आपको लेकर यहाँ आई। पदयात्रा तो हम जीवन भर करने यहाँ नहीं आए। जिस काम का लोग शिकायत करते हैं, अरे तो वो आदमी है जो पैसा लेके काम करता है, उसी काम की पहचान है जो आपको खींच कर यहाँ लाई। नहीं तो कोई नहीं आना चाहता। हम जब पैदल चलते हैं हम जानते हैं कि लोग बैठा हुआ हम पर हंस रहा है, हम हमारा घर वाला भी हम पर हंसता है। अरे कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नीचे तो कहीं से बतियाने का जरूरत नहीं, कुछ छोड़ के कहाँ कहाँ गाँव में घूम रहे हो। लोग हंसता है कि देखो क्या इनका दशा हुआ है, घूम रहे थे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 10 वर्ष हमने काम किया है उसको डर भी है, वो जानता है कि आदमी कितना भी कुछ भी हो बेवकूफ नहीं है तो समझदार। अगर कर रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा है। तो जितना राजनीति करने वाला आदमी है वो सोचता है चलो इधर भी वो गमछा डाल दे, पता चला कुछ प्रशांत किशोर बखेड़ा खड़ा किया तो सब जमीन साफ हो जाए। इसीलिए आता है मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला पार्षद, भैया आप ही के साथ है, आप ही से बिहार सुधरे। हम जान रहे हैं कि उसको कुछ ये सोच नहीं, खाली विशुद्ध तौर पर गमछा रखने आया इतना तो करने का। आपका सांसद विधायक इतना जो बड़ा नेता बनता है, जब जाते हैं उसके विधानसभा में मैसेज भेजता है, प्रधान जी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम आपके साथ। बताइए सांसद है दूसरे पार्टी से, मैसेज हमको भेज रहा है। नहीं प्रशांत किशोर ये ना करेंगे सब छोड़ो, बेगूसराय में तो लड़बे करेंगे, आपका सत्या खड़ा हो जाएगा। नेता सब बहुत समझदार लोग, तभी देखना लोग को एक साथ गुट बना रहा है। तो ये हमारे चलने की पवित्रता की ताकत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इसको बहुत ईमानदारी और पवित्रता से करें, लेकिन समाज उस पवित्रता को बहुत अच्छे से नहीं देखता, उसको तो बेवकूफी समझते हैं। ये देखिए पैदल चल रहे, अरे इससे क्या हो? अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा करके 5 लाख आदमी को गांधी मैदान में भर दें तो सब कहेगा देखिए हवा बना दिया प्रशांत किशोर। देखिए 2 लाख आदमी जुटा, आदमी वही सुनना चाहता। हम एक दिन जिला भर के लोगों को बुलाते हैं तो जिला में इंटर करते हैं, अब वो पदयात्रा का सबसे खराब दिन होता है क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है। जिला भर का आदमी आता है रोड पर, हमको भी धक्की आता है और धक्का खाते हुए 10 किलोमीटर जिला में घुसते हैं। सब आदमी आके कहता है बड़ा माहौल बन गया, जिला में सब और चर्चा हो रही। उस दिन ना हम आपको जाने ना आप हमको जाने, ना हमने किसी समस्या के विषय में बात की, ना लोगों से मिले, लेकिन लोगों को वही पसंद है। और जिस दिन हम पदयात्रा में 150 लोगों के साथ चलते हैं तो बाहर में लोग समझते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या आदमी की परेशानी है। उस दिन आदमी कोई कहता है अभी भैया जल सैलाब नहीं आया है आपके साथ, जय तू जल सैलाब खोजने आया। ये दुर्दशा है हम लोग बिहार के लोगों के जैसे, आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ही। ग्रीस में बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आज से सैकड़ों साल पहले प्लेटो ने लिखा कि जिस समाज में अच्छे और समझदार लोग लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि समाज का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। बिहार के लोगों के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। आपने हमने जब प्रयास ही नहीं किया, जो अच्छा है उसको किया, हम क्या करें? अरे हमसे क्या हो, ये तो बड़ा गंदा है, जो छोड़ के हट गया। तो जो मूर्ख बचा, लंपट बदमाश बचा वही नेता। बिहार में नेता कौन है? जो सर के ऊपर गंजी पहन ले वो नेता, जिसको भाषा का विषय का ज्ञान न हो वो नेता। जो बदमाश होता है वो राइफल बंदूक लेके चलता है, उसी को हम लोग आप लोग कहते हैं कि जमीनी नेता है, बहुत मजबूत है। कोई पढ़ा लिखा आदमी सज्जन खड़ा हो जाए, हम लोग घर में बैठ के हंसते हैं, अरे नहीं चलेंगे।
आदमी कल्पना आदमी का चलेगा नहीं। कल डॉक्टर साहब हमसे मिले तो एक सभा में बोले कि हमको कोई राजनीतिक सहूर नहीं। हमने इनसे आग्रह किया कि साहब हमारा प्रयास यही है कि उन लोगों को ढूंढे जिनको राजनीतिक सहूर नहीं है। अगर सहूर होगा तो आप भी नीतीश कुमार हो जाएंगे, उनसे बढ़िया राजनीतिक सहूर किसी को नहीं है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सहूर कितना बढ़िया है। सब आदमी को वो कहता है नीतीश कुमार को पलटूंगा। हम आपको कह रहे हैं नीतीश कुमार को पलटूंगा नहीं, ये उनकी खूबी नहीं है। उनकी खूबी ये है कि पूरे बिहार को पलटू राज बना दिया। अपने पलटू राज नहीं तो मालूम है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पलटू राज बन गए। नीतीश कुमार की इच्छा कितने कार्यकर्ता भाजपा के हैं, समर्थक मोदी के भक्त लोग, आज लोग सब राज बदलने के लिए मजबूर है। अब नीतीश कुमार को विकास का पूर्वाधार मानने के लिए आप मजबूर है। कल तक बेचारा आरजेडी का समर्थक बनकर नीतीश बाबू को देश का भविष्य बता रहा था। ये नीतीश की ताकत है कि अब सब आरजेडी के आदमी को कल से शराब में माफिया दिखने लगेगा, बाबू का हेरा फेरी समझ में आने लगेगा। ये आदमी खुद नहीं पलट रहे, पलटने वाले देश में बहुत नेता। ये एकमात्र नेता है जिसने पूरे बिहार को पलटना सिखा दिया। ये दुर्दशा है, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। हम भी इसके दोषी हैं। इस आदमी को एक अंतिम जीवन, राजनीतिक जीवन दान हमने 15 में मदद की तो मिल गया, तो उसी समय कहानी का खत्म। ये कोई अहंकार से नहीं कर। बहुत लोग हमसे पूछता है आपका भी सवाल होना चाहिए, अरे आप ही को मदद किए थे 14-15 अब काहे ज्ञान दे रहे? ठीक बात, लेकिन मेरे भाई 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, 14-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद हमने की थी, उस समय उस आदमी की छवि ये थी कि 2005 के बाद कोई एक नेता आया है जो बिहार को सुधारने का प्रयास कर रहा है। हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, तब तो हम मोदी के साथ थे। नीतीश कुमार अपना पद छोड़ के मांझी जी को बना दिए थे मुख्यमंत्री। इनको किसी ने बताया कि मोदी जी का जो अभियान चला है वो बिहार का एक लड़का है वही चलाता। हमसे दिल्ली मिलने आए, हमने उनको बताया कि सर आप तो बिहार बढ़िया चला रहे थे, अभी तो शुरुआत हुई है विकास की, कुछ और आप काहे छोड़ के मांझी जी को बना दिए? तो कहा उन्होंने कि हमको लोकसभा में हमको जनता ने हरा दिया, अब हम किस मुंह से रहते उस पद पर। हमने कहा सर लोकसभा में हराया है, आपको तो हराया नहीं, और लोकतंत्र में आपको अधिकार ये जनता ने छोड़ दिया है कि आपको चुना था, आप अपने ड्राइवर को बना दीजिए, जिसको माने उसको बना दीजिए, आप वापस आइए और हम लोग अपनी ओर से मदद करेंगे जिस तरह से भी हो सकता है। आप बिहार को सुधार रहे हैं और यात्रा जारी रहनी चाहिए। बात माने 2-3 महीना में गांधी जी को हटाए, खुद बने, हमने उनकी मदद भी की और जीत कर आए। लेकिन उस समय के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर, मानवता के आधार पर, नेता के प्रशासन के तौर पर इस आदमी को हम लोग सुशासन लागू करते हैं। आज इनके शासन को लोग अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। नेता के तौर पर उनमें राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी कि भाई पार्टी को धक्का लगा, लोकसभा में कुछ आदमी ने पद छोड़ दिया, और आज 2020 में आपने हमने उनको हरा दिया है। 243 में से 42 विधायक थे, फिर भी कभी भाजपा का पैर पकड़ के, कभी लालटेन को लटक के कुर्सी छोड़िए नहीं। और सबसे बड़ी बात मानवता की है, सबसे बड़ी बात मानवता की है। जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, याद होगा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी। उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, कोई 200 लोगों की मृत्यु हुई उस रेल दुर्घटना में, तो नीतीश बाबू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी ने जब इस्तीफा नहीं स्वीकार किया तो नीतीश जी ने कहा कि अगर हमारे कुर्सी पर रहते हुए 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो हम कैसे बैठेंगे उस कुर्सी पर। आज वही नीतीश कुमार है। आपने हमने देखा कोरोना के दौरान
मृत्यु हो गई। पूरे देश में संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के बच्चों पर आया उतना कभी नहीं, किसी को नहीं आया। 1 लाख से ज्यादा बच्चे घरों से निकाल दिए गए। लोग पैदल चल के आया, ये आदमी 1 महीना घर से बाहर नहीं निकला। 2 बस का व्यवस्था कर रहे, इस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे। लेकिन बात नीतीश करने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं। लोग कहता है भैया उनका पहले मदद किए थे, उनका मदद किए थे। मेरे भाई, लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान में संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के 5 वर्ष का नियम बनाया है। सिर्फ देश में नहीं, पूरे दुनिया में। ऐसा क्यों है कि 5 वर्ष का चुनाव होता है? 10 वर्ष पर भी हो सकता था। ये इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर, झंडे पर आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसको वोट दीजिए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बदुआ मजदूरी नहीं है। बिहार की परेशानी का कारण यह है कि हम लोग राजनीतिक बदुआ मजदूर बन गए। कोई जात के नाम पर लालू जी का बदुआ मजदूर है, कोई धर्म के नाम पर मोदी जी का बदुआ मजदूर है। कोई लालू जी के डर से भाजपा का झंडा उठा के घूम रहा है, या कोई भाजपा के डर से लालू जी का बदुआ मजदूर बन गया है। कोई अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं कर रहा है बिहार। तो आखिर स्थिति सुधरेगी कैसे? इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक ही संदेश दे रहे हैं कि भाई एक बार हमारी बात मानो, एक बार हमारी बात मानो, और एक बार देश की चिंता छोड़ दो, राज्य की चिंता छोड़ो, जाति की चिंता छोड़ो, मोदी लालू नीतीश को छोड़ो, प्रशांत किशोर को छोड़ो। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों के लिए वोट। कितना यहाँ जितने लोग बैठे, आप सब ज्यादातर मोदी जी पे भक्त है, सब भाजपा के वोटर हैं, हमको पता है, बहुत लोग हैं। चिंता मत कीजिए, अरे है नहीं तो कोई फर्क ही नहीं। अरे हम लोग खुदे लिए हैं वोट भाजपा को। अरे हम तो खुदे मोदी जी का झंडा उठा कर घूमे हैं 14 में, इसको शर्म नहीं क्या है? ठीक है, आप उनसे अच्छे मान जी जी, इसीलिए हम प्रोफेशनल हैं, तो कम से कम अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं। जो विचारधारा के गुलाम हैं, अपने बच्चों को भी गुलाम बनाकर जिए। हम ऐसे विचारधारा के गुलाम नहीं हैं, हम विचारधारा के पक्ष के लोग हैं। विचारधारा के नाम पर अंधभक्ति करने वालों के घोर विरोधी। मानव सभ्यता के इतिहास में विचारधारा का जाल फैलाने वाले लोग, जितने पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में जितने बड़े क्राइम किए गए हैं, वो सब विचारधारा के नाम पर किए गए। और जो विचारधारा का नेता होता है, वो यही सोचता है कि विचारधारा के नाम पर सब लोग हमारा हक बना रहे। आप कम्युनिस्ट को मानने वाले हैं, तो कम्युनिस्ट वाला क्यूबा से मंगाकर सिगारेट पिएगा और सोचेगा कि सब आदमी नंगा घूमता है विचारधारा के नाम। आप भाजपा के विचारधारा को मानने वाले हैं, तो आपका नेता ये सोचता है कि किसी गरीब को अगर रोड पर मार दिया जा रहा है तो आवाज मत उठाओ क्योंकि वो मुस्लिम है। अगर आप कांग्रेस के विचारधारा के हैं, तो आप यहाँ लालू और आप मिलकर लूट रहे हैं, तो आपका नेता कहेगा विचारधारा के मानने वाले इससे विरोध मत करो, हम उस विचारधारा के मानने वाले नहीं है। और आप जितना यहाँ देश में विचारधारा की बात करने वाला है, एक बार आपको आग्रह करूंगा, जाकर गांधी को पढ़िए, गांधी को जाकर पढ़िए। गांधी ने कहा वेजिटेरियन बनिए, उस हिसाब से तो आरएसएस के विचारधारा के करीब थे। गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही, उस हिसाब से तो सोशलिस्ट हो गए। गांधी ने एसेट ओनरशिप की बात कही, उस हिसाब से वो कम्युनिस्ट हो गए। गांधी थे खुद कांग्रेस में, तो आप बता दीजिए गांधी किस विचारधारा के? गांधी ने कहा कि जो लोगों के लिए सही है वही सही विचारधारा। विचारधारा के नाम पर गुलामी मत करवाइए। और बेगूसराय में हम 1 महीना चलने के बाद आपको बता रहे हैं, आप लोग इस बात का बड़ा गर्व करते हैं कि हम लोग बिहार के सेकेंड सबसे रिचेस्ट जिला है। 45,000 है तो वही भिखमंगे वाला स्थिति है सबका हम लोग का, लेकिन 45,000 प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अपने आप को बड़ा समृद्ध बताता है। देखिए आपकी
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000। बगल में आपका जिला है दरभंगा मधुबनी, जहाँ प्रति व्यक्ति आय है 22,000 25,000। उसके सामने बेगूसराय में है 45,000। तो लोगों को लगता है हमसे कभी कोई है ये नहीं। लेकिन इसके साथ एक और आंकड़ा है बेगूसराय को देख लीजिए। आर्थिक सामाजिक विषमता के मामले में बिहार में 17वां सबसे खराब जिला है बेगूसराय। यहाँ आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। एक आदमी के पास अगर पैसा है तो पूरा गांव गरीब है। ये आर्थिक विषमता दूसरे जिलों के मुकाबले बेगूसराय में ज्यादा है। और ये सब विचारधारा के बावजूद, जबकि विचारधारा की जगह रही है। आप दिनकर का बहुत नाम ले रहे हैं। दिनकर का नाम हम मधुबनी गए तो लोगों ने कहा कि भैया ये प्रबुद्धों की जमीन है। मधुबनी में तो एक से एक विद्वान, पूरा मधुबनी घूम गए, कोई विद्वान नहीं मिला, खाली मजदूर मिला है। हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे दादा के आधार की बनता है, हमारे पास खाली उसका सिक्कर बचा। दिनकर कभी पैदा हुए थे, अब दिनकर बेगूसराय में नहीं है। दादाजी कभी थे, हम और आप नहीं हैं। क्योंकि बिहार में जिसकी भी ताकत है, बौद्धिक, शारीरिक या आर्थिक, वो बिहार में है ही नहीं। सब बिहार से आदमी भाग कौन यहाँ बचा है? जिसको कुछ नहीं है वही यहाँ बचा हुआ है मजबूरी में, या जो जीवन के तीसरे चौथे पड़ाव में है वो है यहाँ पर। कोई नवयुवक बता दीजिए जो बहुत सक्सेसफुल हो, जो रह रहा हो बेगूसराय, कोई नहीं रहा। और ये आपके लिए चिंता का कारण जो पैसे वाले लोग हैं। आपको लगता है कि हम तो ठीक है, हमारा लड़का पढ़ रहा है। मेरे भाई, आपकी दुर्दशा गरीब से ज्यादा खराब है। गरीब का बच्चा तो फिर भी छठ में आ रहा है, 1 महीना बढ़ रहा है। आपका बच्चा तो 2-4 दिन आता है, उतने दिन आपको देखने को मिलता है। हमारे अपने बच्चे की दशा देखिए। हमारे बाबू की 16 कमरा का घर बनवाए, इसमें बेटा रहेगा, इसमें बतौ रहेगी, और उसमें वो दिया जलाने वाला भी कोई नहीं है। 5 वर्ष हम अपने बच्चा बेटा बता रहे हैं, 4 वर्ष से भरे नहीं है। हमारा बेटा, हमारे पास कितना भी पैसा हो, वो एक दिन भी बिहार आने वाला नहीं। बिहार तो कुछ है ही नहीं। ये दुनिया का अगर हम लोग अलग देश होता अगर बिहार तो दुनिया के 6वें सबसे गरीब देश होते। अफ्रीका में 54 देश है, उसमें भी 4-5 गो हम लोग से पीछे, हम लोग सब। बिहार में ये दुर्दशा लोग कहता है बेगूसराय में बड़ा धनी लोग हैं, यही तो दुर्दशा है। यहाँ ये प्रयास कर रहे हैं लोग, हमको बता रहा है क्यों कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई आपसे बेहतर है, इसलिए कर रहे हैं अगर ऊपर वाले ने हमें शक्ति, बुद्धि, क्षमता दी है, अगर हमारा हिम्मत नहीं पड़ेगा तो बिहार में किसका हिम्मत पड़ेगा। इसलिए कर इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है। हमारे बाबा यहाँ पर मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबू जी हमारे डॉक्टर थे। यहीं पर सरकारी विद्यालय से हम पढ़े, यहीं पटना साइंस कॉलेज से पढ़कर निकले। 20,000 रुपए की नौकरी चाहते थे। आज 5,000 आदमी को नौकरी दिए हुए हैं। हजारों आदमी को खिला पिला सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था चला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया होगा तभी हमको ये मिला है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रयास करें, तभी सुधरेगा। तो सुधरने वाला नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। चाहे बिहार में जो सुधरेगा, क्योंकि आपको हमको सुधरना नहीं, आपको हमको सुधरना नहीं, हमको खाली बतियाना है। बिहार में बात का अंत नहीं। अभी हम यहाँ बैठेंगे और सब आपका सवाल लेंगे और आप देखिएगा तो कहेगा भैया जाति से कैसे निपटा, जाति का सोल्यूशन क्या है। अरे मेरे भाई, तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति के जरिए समाज को सुधारना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति कीजिए। निजामी न रहे, भ्रष्टाचार न रहे, बाहुबल न रहे, तब हम आएंगे राजनीति करने। तो ना कभी जाति खत्म होगा, ना कभी आप आइए, ना कभी भ्रष्टाचार खत्म होगा, ना कभी आप राजनीति कीजिएगा। और अगर सब खत्म हो जाए, समाज इतना अच्छा बन जाए, तो फिर आपकी हमारी जरूरत ही क्या है। उसने बनाया उसको राज करना चाहिए। तो सारी समस्याओं के बाद भी आकर प्रयास करने की बात है, इसलिए राजनीति की जरूरत। मैं ये आपसे अपेक्षा
अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि आप सब लोग राजनीति में आ जाए, जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम जागरूक नागरिक बनिए। राइट रूप में बात करने के जो बात कर रहे हैं, जब वोट देने जाते हैं तो ध्यान में रखिए, जो राइट रूप में 5 वर्ष बात किए हैं उसी आधार पर वोट कीजिएगा। अंत में आकर आपको भी मकसद पर ही वोट देना है, फिर काहे के लिए दूसरी बात। जब हम एकदम तब में आ जाते हैं सुनते सुनते, एक भैया ये नहीं है वो नहीं है, पूरा रास्ता दिन भर आदमी गाली देता है, विधायक कई बार से जीत रहे हैं भैया, 3 बार सांसद महोदय कई बार से जीत रहे हैं, और सांसद महोदय तो भैया 2 बार से जीत रहे हैं, उससे पहले गाली दी 3 बार से जीत रहे। अरे भाई आप गाली भी दे रहे हैं और उसी आदमी को 5 वर्ष से आ भी रहे हैं, 25 वर्ष, दोनों बात नहीं से। बेगूसराय में जो सांसद विधायक जो भी है उसको वोट तो बेगूसराय के लोगों ने दिया है भाई, आप दूसरे को क्यों दोष देते हैं? जब कुछ जवाब नहीं देता आदमी कहता है आप विकल्प बनाइए, मेरे भाई विकल्प नहीं है तो आप विकल्प बनाइए। आपको किसने रोका था विकल्प बनाने? लेकिन जो मैंने आपको कहा कोई एक अच्छा आदमी खड़ा होता है, पूरा समाज उसको गिराने में लगता है कि आए हुए राजनीति कर इनका चलेगा। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों आदमी की हिम्मत टूटती है, अच्छे आदमी की राजनीति जरूर नहीं। हर आदमी यहाँ कोई ना कोई किस्सा कहानी सुना देगा कि निर्दलीय एक अच्छे आदमी खड़े हुए तो 6000 वोट मिले। एक आदमी जब हारता है सैकड़ों आदमी की हिम्मत टूटती है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही मेरा योगदान है, तो सब अच्छे आदमियों को हम हिम्मत दे रहे हैं कि आपको राजनीतिक स्वरूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास साधन व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाति और समाज का समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर आप समाज को सुधारने के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सब चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर दीजिए और आइए, आप सामने आइए, हम लड़ा कर आप खड़ा भी नहीं होइएगा तो जीतिएगा कैसे? खड़ा होइए, पैसे का जाति का गुना गणित को हम पर छोड़ दीजिए। जिसको आप बहुत बड़ा नेता मानते हैं उसका भी गाड़ी फंसता है तो हमसे सलाह ले, आप आइए तो सही आए गाड़ी में कोई खा होगा तो ड्राइवर में सुबह जाए कब खाएंगे। सब लोग बैठ के सोच रहा है प्रशांत किशोर का अच्छा देखते हैं तो सुधार में क्या हो रहा है। अरे जब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे भाई? इसमें अगर आप इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं तो सिर्फ देखते मत रहिए। आपके पैसे की हमें जरूरत नहीं है, भगवान की दया से आपके पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, आपके जज्बे की जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है और आपके ईमानदार साथ की जरूरत है। आप इसमें जुड़िए, नहीं जुड़िएगा तो आपके आने वाली पीढ़ी, आप बेगूसराय के हैं कि मधुबनी के, आप कुशवाहा हैं कि पंडित हैं कि दलित हैं कि मुसलमान हैं, बाहर जाने के बाद सबको बिहारी कहकर ही लज्जित होना पड़ता है, सबको बिहारी कहकर लज्जित होना पड़ता है। आपको भी, हमको भी, सबको बिहारी कहने में शर्म आता है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग दोषी हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं है। यहाँ के लोग दोषी हैं, आप और हम दोषी हैं, कोई नेता दोषी नहीं। ये भ्रम मत फैलाइए। नरेंद्र मोदी हम अक्सर कहते हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात से उनको 26 एमपी जीत के गया है, हम लोग 40 एमपी जिता कर भेजे। उस नजरिए से बिहार उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन गुजरात में मोदी जी हर 5वें दिन जाते हैं, हर कोई ना कोई काम हो रहा है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है। बिहार में आज तक मोदी जी ने, सब प्रबुद्ध लोग हैं, आज तक मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, एक बैठक काम नहीं, एक बैठक नहीं किया। अगर आप हमको खबर दिखा दीजिए कि आज मोदी जी ने दिल्ली में बिहार के विकास के लिए बैठक बुलाई है, हम आपको वादा कर रहे हैं कल से हम मोदी जी का झंडा लेकर फिर से चलेंगे। इस आदमी ने 10 वर्ष में आपके हमारे बच्चों के लिए 1 घंटा नहीं निकाला। कल अभी वोट होगा, इसी बेगूसराय की एक जनता जाकर मोदी जी के नाम पर वोट देगी। आज का हमारा बच्चा गुजरात जामनगर में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो बेगूसराय में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। हम लोग का यही तो दशा। अरे हम तो गाँव घूम कर कह रहे हैं कि
कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, जात वाले को ही दीजिए, लेकिन मुफ्त में क्यों दे रहे हो भाई? आप डॉक्टर हैं, आपके जात वाला आपके पास आता है, उससे फीस लेते हैं कि नहीं लेते? आप किसान हैं, अपना धान गेहूं अपने जात वाले को बेचते हैं तो धान मुफ्त में नहीं देते? दूध सब्जी कपड़ा लेते हैं तो उससे पैसा लेते हैं, दूध का डिस्काउंट ज्यादा देते होंगे कि मेरा जात वाला। तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हो अपने जात वाले को? दो अपने जात वाले को, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई तो मांगो भाई। दोनों वकील नहीं है तो तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगे? लाखों रुपए का वोट लोग अपने जात के नाम को मुफ्ते में देगा, फिर 5 वर्ष बैठ के रोता है कि भैया बड़ा गरीबी है, बड़ा भ्रष्टाचार। तो विकल्प बनाना है तो आपको हमको लगना पड़ेगा। ये व्यवस्था दल नहीं है, ये प्रयास है कि बिहार में हर वो आदमी जो नया विकल्प नया दल बनाना चाहता है उसको साथ में लिया जाए, उसको साथ में लेकर चला जाए, ताकि कल होकर आपको अच्छे नेता और अच्छे दल के अभाव में मजबूरी में किसी को वोट न देना पड़े। और इसी प्रयास में लगे हुए हैं। 16 महीना लगा है। एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि चाहे 16 महीना लगे या 16 वर्ष लग जाए, एक बार जब सोच कर आ गए और इस काम को ठान लिया, दुनिया में कोई आदमी पीछे नहीं धकेल सकता। इसको किए बगैर मानेंगे, चाहे जितना वर्ष में, जितना महीना लग जाए, जितना काम करना पड़े, ये सोच समझ कर आए हैं। और एक अंतिम बात, जितना जो खबर आए तो बढ़िया प्यार है, वो क्या आपको एक चीज बता के आप लोग इतना गहराई से नहीं जानते। हम उन लोगों में से नहीं हैं वो ऐसे इमोशनल होकर काम ठान लेता। भोजपुरी में हम लोग का एक कहावत है, बज के पूजना और बूझ के पढ़ना। बहुत लोग हैं पहले बज जाता है, फिर पूछने लगता है कि इसमें क्या दिक्कत। हम दूसरे कैटेगरी का अगर यहाँ आए हैं बिहार में लड़ाई ठाने, तो सोच समझ कर आए हैं कि इसको करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, और वो सब सोच समझ कर ये जीवन में निर्णय लिया है कि इसको करना ही है, चाहे जो भी करना पड़ेगा, और अपने जीवन काल में इसको करके आपको दिखाएंगे। आपको तय करना, आपको कौन है इसमें जुड़िए, कौन है जिसका झंडा उठा कर घूम रहे घूमते हैं। अब आप लोगों के जो सवाल है आप सवाल कीजिए, आपकी स्वतंत्रता है, आपके पास 2 घंटा भी समय है। आपको हड़बड़ी होगी, हम यही रहते हैं, आप जितना चाहे सवाल कर सकते हैं। कटु से कटु सवाल करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत आप में से जिन भी साथियों का सवाल हो आप एक एक करके हाथ उठा करेंगे, हमारे साथी आप तक माइक लेकर आएंगे। नई सोच, नई पहल और नए प्रयास के साथ आपने सुराज जन सुराज के लिए संकल्प लिया और इसमें आपने राजनीति में जो विकृति आ गई है उसके परिष्करण की भी मन में ठानी है। क्या विश्वास किया जाए कि आपके जो सहगामी अनुगामी जनप्रतिनिधि की कतार में खड़े होने वाले लोग कुछ ऐसा व्रत लेंगे जिन व्रतों में होगा कि हम पेंशन नहीं लेंगे, हम वेतन आयोग के गठन पर ही वेतन निर्धारण को स्वीकार करेंगे। जब वेतन हमें बहुत अधिक मिलता है, भत्ते बहुत अधिक मिलते हैं, तो परिवहन सुविधा क्यों, अंगरक्षक क्यों? क्योंकि आज अगर गणना की जाए तो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर पर पुलिस की इतनी व्यवस्था वो उसमें खर्च हो जाती है जिसकी जरूरत तो हम नहीं समझते। एक बात। दूसरी बात, आपसे निवेदन है कि आप अपने इस दल में वैसे ही अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दें जिनकी प्राथमिक शिक्षा अर्थात वर्ग 1 से वर्ग 8 तक सरकारी विद्यालय में निश्चित रूप से हो। जी, बातें तो और भी करनी है। एक और, चूंकि मैं शिक्षक था,
शिक्षक सेवा में था, शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है। मैंने शिक्षण सेवा काल में स्वर्ण काल भी देखा है, रजत काल भी देखा है, अंधकाल भी देख रहा हूं। और राष्ट्र विकास का एकमात्र आधार प्रारंभिक शिक्षा स्तर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वर्ग 6 से वर्ग 14 तक का आयु वर्ग स्वर्णकाल होता है। अगर प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों को पूर्ण दक्षता प्राप्त करवा दिया जाए तो उच्च स्तर पर पीठ थपथपाने की जरूरत होगी और उच्चतर स्तर पर तो इशारे की जरूरत होगी। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जिसको पूर्ण रूप से उपेक्षित कर दिया गया है, हम शिक्षकों को सौंपिए। सरकार प्रबंधक भी नहीं हो, नियंत्रक भी नहीं हो, सिर्फ अनुसमर्थक हो। अभी अनुसमर्थक नहीं है, हंसी आती है, कष्ट होता है, वेदना आती है। गांव-गांव में +2 बना दिया गया है, साजिश है, षड्यंत्र है। सवाल ही हो गया। बस इसलिए 2 बातें मुझे आपसे कहनी है और मैंने कुछ बातों को आपसे निवेदित किया है, आप इसे बोलें। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सर, मैं आपको बता दूं, मेरा परिचय तो लगभग लोग जानते ही होंगे। अभी के शहर का एक छोटा सा कलाकार हूं। पिछले जब से आदरणीय प्रशांत भूषण जी के विषय में मुझे ये बात पता चली कि बेगूसराय में इनका कार्यक्रम है, मैं सर बताऊं आपके विषय में ही पढ़ता रहा। लगभग मैंने 7 दिनों तक आप पर वक्त किया। पहले जोरदार तालियां हो जाए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। सर, एक सवाल मैं इनसे करूंगा और एक सवाल आपसे करूंगा। इनसे मैं सवाल ये करूंगा कि आपने कहा ना कि कितने लोग हैं जो कलेजे पर हाथ रखकर बताएंगे कि बच्चों की खातिर वोट दिए। मैं इनसे एक नया सवाल करूंगा जो बराबर मंचों पर मैं करता हूं। सर, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी या वकील या ये बनाने के सिवा एक ने कहा है कि मेरा बेटा राजनीति में है ना? किसी एक पिता ने कहा है कि तुम राजनीति में आओ? जब हम फसल अच्छी लगाते नहीं है तो फसल अच्छी काटेंगे कहां से? आपसे मेरा ये सवाल है। हम लोगों को पूरा में से चुनना पड़ता है। ठीक है, आपने कहा है। बस सर, आपसे एक सवाल। आपने एक बड़ा अच्छा एक राय दी है कि बिहार में 13 करोड़ की लगभग आबादी है, 303 करोड़ लगभग परिवार है और 52 से लेकर अब तक सिर्फ 1250 परिवार से ही नेता बन रहा है। बाकी के परिवार कहाँ हैं? ये सवाल बहुत ही अहम सवाल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं छोटा सा कलाकार हूँ। आया तो था कविता सुनाने के लिए, अनिशी ने कहा था कि जब आइएगा कविता सुनाइएगा, लेकिन वक्त का अभाव है। मैं इतना ही वचन देता हूँ कि आप बहुत नए कार्य में हैं। निश्चित रूप से इसमें परेशानी होगी आपको। बहुत सारे लोग आएंगे, झूठ का वादा करेंगे, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरी कलम की जरूरत पड़ेगी, मेरे संजय भाई, सुनील भाई, सबको, बेगूसराय के तमाम टीम यहाँ है, जोरदार तालियां पहले आप बताएं। मैं मंच से लेकर सर नीचे से बताऊं, कोई भी आदमी प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पर। मेरी मुलाकात सबों से होती है मंचों पे। मैं दावे से कहता हूँ, इनमें से कोई भी आदमी राजनीति से वास्ता नहीं रखते हैं, सच्चे दिल से समाज के सेवक हैं। इसलिए आपको सफलता मिल चुकी है, सिर्फ आप कदम बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रफुल्ल जी। हम सब इनको जानते हैं। सवाल two questions. Similar initiative has been taken by many people like Arvind Kejriwal and Khanhaiya Kumar and all. How should we believe that this initiative is going to work? Because we have seen the result of. पहला तो भाई हिंदी में बोलो, ज़्यादा लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी में बोलिए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। सवाल ये है कि ऐसा इनिशिएटिव पहले भी ले गए, अरविंद केजरीवाल जी ने, कन्हैया कुमार इतना समझ आ गया, बोलिए।
अपने इनिशिएटिव के ना फ्रूटफुल होते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप 1-1.5 घंटे तक बोल रहे थे कि बिहार में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये नेता ऐसे कर रहे हैं, ये पलट रहे हैं, वो पलट रहे हैं। आई जस्ट वांट टू नो, जो डेवलप स्टेट है इंडिया में, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, वहाँ पे करप्शन नहीं है क्या? फिर भी वो स्टेट डेवलप नहीं हो रहा। So is the corruption only the root cause of underdevelopment? भाई साहब अपना सवाल पहले से लिख कर लाए हैं, इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। बैठो बैठो पूछा, बैठो ना भाई, काहे इतना डिफेंसिव हो? हम जो ओपन किए हुए गाँव में तो सवाल पूछ सकते हैं। आपने सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल का भी एक मूवमेंट हुआ था, अगर उसको सफलता नहीं मिली तो आपको काहे भरोसा किया जाए, आपको सफलता क्यों मिलेगी? बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, तो आपके प्रयास से कैसे सुधरेगा? बिल्कुल ठीक बात। आप इस बात की गहराई को कभी गहराई से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मानव सभ्यता के इतिहास में सिर्फ बिहार में, देश में नहीं, पूरे दुनिया में अगर फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो किसी भी आंदोलन से और क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। आंदोलन और क्रांति तेज हथियार के जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं कर सकते। जेपी का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की ईमानदारी या उसकी ताकत इतनी थी कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को सत्ता से हटा दिया, लेकिन उससे नए समाज की परिकल्पना नहीं हुई। अन्ना आंदोलन से उस समय की सरकार को हटाने की मदद मिली, लेकिन उससे करप्शन दूर नहीं हुआ। क्योंकि आप ये समझते ही नहीं हैं, आपको इतनी बेचैनी है कि आप सोच रहे हैं कि तुरंत कल आंदोलन हो, आप परसों से हम बस तमिलनाडु बन जाए। इसके मुकाबले जिस तमिलनाडु की गणना आपने की विकसित और आगे के राज्यों में, उस राज्य में द्रविड़ियन आंदोलन चला 45 बरस पेरियार और अन्नादुरई के प्रयास के बाद जब वहां सरकार बनी, तब तमिलनाडु में वो विकास का मॉडल आपको दिख रहा है जहां आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। अरे फिर आ रहे दूसरे सवाल पे, बहुत व्याकुल आदमी होगा। पूरे 45 मिनट में जो हमने बोला, कहीं हमने ये कहा कि बिहार की मूल समस्या भ्रष्टाचार है? अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, सोशल मीडिया तो हम अपने भाषणों की शुरुआत में ही कहते हैं कि सिर्फ भ्रष्टाचार बिहार का विकास का कारण नहीं, भ्रष्टाचार तो हर जगह, जातिवाद भी यहाँ के विकराल स्थिति का जिम्मेवार नहीं है। यहाँ के परेशानी का कारण है राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। इतना बकवास लंबी चौड़ी बात करोगे आप और फिर कल होके जाकर वोट दोगे उसी मोदी जी के नाम पर जिनके सांसद ने 5 वर्ष में कुछ नहीं किया है। ठीक है ना? और जो यहाँ मुस्लिम भाई हमारे बैठे हुए हैं, हम रास्ते में चलते हैं, कल भैया सड़क नहीं है, रोड नहीं है, मर गए, दलितों से भी सबसे पीछे है, कल वोट देने जाएगा, फिर लालटेन को वोट देगा। इसको कहते हैं राजनीतिक बंधुआ मजदूरी। तो बिहार की ये हालात इसलिए है कि यहाँ 2/3 से ज्यादा जनता, चाहे प्रबुद्ध है चाहे अनपढ़ है, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, वो पिछले 30-40 वर्षों से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बन गया है। या तो जात के नाम पर, या हिंदू मुसलमान के नाम पर, या लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। यही 4 मुद्दे पर यहाँ वोट पड़ता है। यहाँ भ्रष्टाचार पर वोट नहीं पड़ता है तो बेकार की चर्चा मत कीजिए। पढ़ाई के नाम पर चर्चा मत कीजिए। पढ़ाई के नाम पर यहाँ उठवाए थे ना, वोट दिए थे पढ़ाई पर, आप हाथ नहीं उठाए। अरे फालतू बात किए जा रहे हो यार। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में कई लोगों को लगता है कि हर चीज जाति पर ही होता है, इसलिए बिहार पिछड़ा है।
मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, ये सत्य नहीं है। 20% मुसलमान भाई जो वोट कर रहे हैं लालटेन को, वो तो लालू जी के जाति के नहीं है, वो तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास भाजपा का डर है और भाजपा के सामने कोई विकल्प नहीं है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप इसलिए जाकर भाजपा को वोट दबाइएगा क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आप लालटेन को वोट नहीं दे सकते। इसलिए नहीं कि आपको भाजपा से प्रेम है या उनके काम के आप समर्थन में है। ये जो मजबूरी है, ये मजबूरी दूसरे राज्यों में इतनी नहीं है। यहाँ पर लोग ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि नया कोई प्रयास हुआ नहीं, नया कोई दल बना नहीं। यही लोग है, तो दोनों में से जो कम खराब है उसको आप वोट दे देते हैं। इतनी सी बात है। सवाल जवाब का अगर सारे लोग कहें कि आप ही सवाल करें तो आप सवाल कर सकते हैं। और हम 35 दिन से बेगूसराय में हैं, आप तो नवयुवक हैं, एक दिन भी हम आपको कहीं अगल बगल चलते खड़ा होते नहीं गए। आज आप उठ के आए हैं, अब चलते हैं प्रशांत किशोर को जरा सवाल करके देखते हैं। आपने अपने लिए जीवन में अपने गांव समाज के लिए क्या किया वो नहीं बताइएगा। प्रशांत किशोर सुनिए भाई, बहुत हमने भी बहुत दुनिया देखी है। मत होइए, ये भ्रम मत पालो कि आपको यहाँ बुलाया है कन्विंस करने के लिए। अपने आप को इतना बड़ा मत बनाइए। हम भाषणों में बोलते हैं, किसी का ये दम नहीं कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आए आप जनता जनार्दन हमको वोट दे दीजिए। हम सामने से जाकर गांव में कह रहे हैं कि तुम 500 रुपया लेके वोट दोगे तो तुम्हारा मुखिया चोर ही होगा, मुखिया को गाली मत दो, जबरदस्ती या कुर्सी पर बैठ के ज्ञान मत दो हमको। जब सबसे ज्यादा करप्शन, जातिवाद, यहाँ के पढ़ा लिखा समाज, हमने शुरुआत ही में कहा कि मिडिल क्लास जो है बिहार का, जो गरीब है उसको बेचारा मजबूरी में चलो 500 रुपया जो ही उसको खाने के लिए मिलता है इसलिए दे रहा है। आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी आप आपके नाम पर जाकर वोट दो। क्या बात कीजिएगा। हम बिहार को नहीं जानते हैं, यही पैदा हुए हैं, यहीं पर राजनीति कराए हैं। हम जानते हैं खूब कि यहाँ के लोग कैसे वोट देता। वो मत आप हमको समझाइए। आप जब तक अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, ध्यान मत दीजिए कि बिहार कैसे सुधरेगा। अगर सुधरना है तो आप पहले अपना सुधारिए। इसीलिए हम शुरुआत में पहले पूछ लेते हैं, भाई जो पढ़ाई पर वोट दिया है उठाओ, हम आपका प्रणाम आपको कर दें। जब आपने नहीं किया है तो शिक्षा पर खड़ा होकर ज्ञान मत दीजिए कि शिक्षा कैसे सुधरेगा। कैसे सुधरेगा शिक्षा? आप शिक्षा को वोट नहीं दीजिएगा, शिक्षा सुधर जाएगा। आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर और आपके लिए यहाँ रोजगार हो जाएगा। अरे आपकी बात नहीं हो रही भाई। आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आप हम कोई दल नहीं बनाए हैं, आपसे वोट चंदा नहीं मांगते हैं। आपको हमारी जो समझ है आपको बता रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आप सुधरिए, अपने बच्चों के लिए सुधरिए, सजग होइए। आप इसके बावजूद नहीं समझना चाहते हैं तो हमने पहले ही कहा कि आप इसका घंटा उठा के रुकते रहिए, फिर कहना कहेगा। और आपके हमारे वोट से थोड़ी ना कुछ होने वाला। हमेशा देखते हैं तो आपके ब्राइट जर्नी के लिए, आपके फीट के लिए मैंने कुछ तो नहीं कहना चाहता है। अगर आपकी परमिशन हो तो मेरा देखिए, मैं बात बिल्कुल बहुत कड़वी कहता हूँ। और हम अभी सौरभ द्विवेदी हमको एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा, भाई आप भूमि सुधार की बात कर रहे हैं, इससे तो जो बिहार में अगली जाति के लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे। मैंने जवाब में उनको एक बात कही, मैंने जब इस अभियान को शुरू किया तो एक प्रण मैंने अपने आप से किया, एक वादा किया कि वोट मिले ना मिले इस डर से गलत नहीं बोलूं। सीधी बात कि अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलेंगे तो महिला नाराज हो जाएगी, भूमि सुधार के लिए बोलेंगे तो फार्मर नाराज हो जाएगा, जनगणना पर बोल देंगे तो बैकवर्ड नाराज हो जाएगा। जिसको नाराज होना है हो जाए। होने के बाद जो आदमी बचेगा उसी के साथ दल बनाएंगे। इसीलिए तो दल नहीं बनाएगा। पहले दल बना लेंगे तो यही गणना में लग जाएंगे। ए भाई फार्मर महिला नाराज ना हो जाए, ए भाई बोलेंगे तो बैकवर्ड नाराज हो जाएगा। अरे उसी में तो इस बार 25 में हम लोग पड़ गए। किसी के वोट की जरूरत नहीं, किसी के वोट की जरूरत नहीं।
आप समझिएगा। और आपको प्रशांत किशोर और सुराज को जिताने के लिए नहीं मेहनत करना। अगर अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो खड़ा होइए, मोदी को ही वोट दीजिए। लेकिन मोदी से ये मांगिए कि तुम बिहार में भी बेगूसराय में फैक्ट्री लगाइए, तब मोदी जी आपको वोट देंगे। हम क्या करेगा तो सुराज को वोट आप दीजिए, लालू को वोट, लेकिन अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी तो मांगो भाई लालू यादव से। आप अभियान को नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं और आप हमसे सवाल पूछिएगा कि कैसे आप पर भरोसा करें। आप तो वोट मांगे हैं, बोले हैं कि लोकसभा में हमको वोट दे दीजिएगा। हमको आपका वोट चाहिए ही नहीं। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आपकी दुर्दशा है। और हमारी समस्या दुर्दशा इसलिए है कि आप सजग नहीं हैं, अपने बच्चों की आपको चिंता नहीं। आपको ठीक लगे तो मानिए, और न ठीक लगे तो जिसका बंधुआ मजदूरी कर रहे करते रहिए। वही मोदी विकास कर रहे हैं गुजरात में, बिहार में नहीं। उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को हम, बिहार का आदमी क्या कह रहा है, इस बार तो मंदिर बन गया, बस अब इसी काम दे दिया जाएगा। अरे मेरे भाई, गुजरात कहीं तो नहीं रहता है। गुजरात के बिहार के मुकाबले गुजरात से ज्यादा लोग कार सेवा में गए होंगे पिछले 20 वर्ष में। लेकिन गुजरात के आदमी को हाइब्रिड सिटी बनाइए, यहाँ इन्वेस्टमेंट लाइए, बुलेट ट्रेन बनाइए, तो वोट देंगे। बिहार का आदमी अभी से उछल रहा है, मंदिर बन गया, बड़ा माहौल बन गया। अब फिर किसी को रहा है कि गुजरात की कोई काम नहीं किए। अरे भाई, दोनों बात कह रहे हैं, दोनों बात कैसे कह रहे हो? अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं, अपने आप को आप प्रबुद्ध बता रहे हैं। आपके जिले में ग्रामीण सड़क की स्थिति बिहार में अभी तक कितने जिलों में मैं गया, सबसे ज्यादा खराब। आपके मंत्री महोदय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन सारे गांवों में फिर उनको वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब लोग देगा वोट, सब वोट देगा। तो उस बेकार चर्चा है कि भैया वोट किसको दीजिएगा, भरोसा किस पर कीजिएगा। जब आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ जात का बड़ा राजनीति है, कोई नेता जात का राजनीति नहीं करता है। बिहार कोई नेता जात की राजनीति नहीं करता है। मैं आपको कैमरे पर आपको बताया, जात की राजनीति आप लोग कहेंगे तो देखे लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम यादव जी लोग के घर गांव में जाकर करते हैं, लालू जी कहाँ जात का राजनीति कर रहे हैं बताओ? लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का आदमी ही बिहार का नेता होगा, सब यादव जी लोग आप लोग आगे को वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का नेता होगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। जात का राजनीति कहाँ हुआ? लालू जी तो अपना बेटा का राजनीति कर रहे हैं। जात में तो आप और हम जुड़ा है। लालू जी अकेले नहीं है, कोई भूमिहार का नेता है, कोई कुशवाहा का, कोई पंडित का, कोई मांझी का। जो नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। जात में हम और आप को जुड़ा है। यहाँ के करता सब नेता हमको जात में बांट दिया, आपको जात में नहीं बांट रहा है। आप खुद बटे हुए, आप खुद बटे हुए हैं। आप किसी के, आपको यही मिलना चाहिए। यू डिजर्व व्हाट यू गेट व्हाट यू डिजर्व। यही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी सहमति के लिए धन्यवाद। तो छोटी कुछ पंक्तियां हैं, वक्तव्य है बेमानी सा प्रश्न, बेमानी सा प्रश्न। एक सुनी से गांव की देहरी देखा, एक सुनी से गांव की देहरी देखा, फिर एक शहर का स्कूल को खिचड़ी के नींद के आगोश में सोते देखा। मैंने भी होते होते बार-बार देख लिए, एक बार हो गया। सूरज को धूमिल होते देखा। मैंने कल फिर एक प्रसूता को अस्पताल जाते हुए कितना डरते देखा। बिन पेटी के जितने रास्ते देखा, बिन पेटी के जितने रास्ते देखा। एक ही सांपों पर ख्वाबों की फहरिस्त पे लाख का छप्पन देखा। आवेदन आवेदन जब थक आए तो भोर में सूखी हाथों को सेकते देखा। आवेदन आवेदन जब थक आए तो फोन में सूखी हाथों को सेकते देखा। फिर भी ये सब इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी ये सब इतना कुछ खास नहीं था जो मैंने आखिरी डब्बों में दम तोड़ती आंखें बेख्वाब देखा। आखिरी डब्बों में दम तोड़ती आंखें बेख्वाब देखा। देखा कई हजार, कई साल देखा। फिर भी ना इनका मैंने कोई तलबगार है। अब ऐसे बेख्वाब आंखें मेरे गांव में मिट्टी
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्रश्न के लिए नमस्कार प्रशांत जी, मैं डॉक्टर शशिकांत पांडे बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। इस महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे हूँ और भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ का निवर्तमान जिला संयोजक। आपकी बातों को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत ही प्रेरक और प्रभावोत्पादक बातें। एक भी बात ऐसी नहीं जिससे मेरी असहमति हो। मेरा प्रश्न बड़ा बेबाक और एक पंक्ति में है, संक्षिप्त प्रश्न है। बिना व्यवस्था परिवर्तन, बिना व्यवस्थापिका में आए संभव नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी 2025 में अपनी राजनीतिक पारी का प्रारंभ करेंगे? हमें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए, पदयात्रा के जो 3 उद्देश्य लिखे हुए हैं उसमें ही तीनों उद्देश्य में दोहरा देता हूँ, आपका आंसर मिल जाएगा। पहला उद्देश्य ये है कि समाज में गांव के स्तर पर जमीन पर उतर कर बेबाकी से वोट और वर्ग की लाभ द्वेष की चिंता किए बगैर लोगों को ये बताया जाए, ये सिखाया जाए कि एक बार जीवन में आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। दूसरा जो उद्देश्य है, अगर लोग समझ जाएं तो आपका सवाल वाजिब है, भैया विकल्प किसको वोट दें, तो लोग दूसरा उद्देश्य है कि बिहार में लोगों को अच्छे लोग और दल की मजबूरी में किसी को वोट ना देना पड़े, इसलिए दल बनाया है। ये पहला घोषित है, ये ईद पर नहीं। लेकिन फर्क ये है कि दल प्रशांत किशोर न बनाए, दल कोई जाति विशेष, कोई परिवार, कोई 10-20 लोगों का समूह ना बनाए। मैंने यहाँ अध्ययन कराया बिहार में, आपको ये जानकर सुखद और दुखद आश्चर्य होगा कि 55% लोग बिहार में, चाहे वो किसी जाति धर्म दल के हैं, 55% लोगों ने कहा कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि जन स्वराज को मानते हैं, लेकिन 55% लोग ये मानते हैं कि राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस से अलग हटके बिहार में एक नया विकल्प बनना चाहिए। मेरा प्रयास ये है कि उस 55% और 6.5 करोड़ की आबादी में से अगर 1% आदमी भी साथ में आ जाए तो 6 लाख 7 लाख लोग होंगे। वही ये प्रयास है कि वो जब सारे लोग साथ में आए तो 5 लाख लोग मिलकर दल बनाए, वही तय करें कि इसका नाम क्या होगा, इसका संविधान क्या होगा, इसका नेता कौन होगा, इसको चलाएगा कौन, ये बात तय किया जाएगा। और ये निश्चित जानिए कि अगला विधानसभा चुनाव से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ आपके सामने वो विकल्प रहेगा सामने। लेकिन सिर्फ विकल्प बनाने से नहीं होगा, विकल्प के लिए पहले जनता को तैयार भी तो करना पड़ेगा। नहीं तो दल बनाकर आएंगे तो उससे फायदा क्या है? हमारे अकेले की ताकत नहीं है। इन्होंने ठीक कहा, आप पर भरोसा क्यों करें? बिल्कुल भरोसा न करें। लेकिन अगर 5 लाख लोग बिहार के मिलकर दल बना रहे हैं तब तो आपको भरोसा करना होगा। अगर बेगूसराय के सबसे विश्वसनीय 100 लोग उस दल को बनाने वाले में रहेंगे तब तो आपको भरोसा करना होगा। यही प्रयास। तो आपका संक्षिप्त आंसर ये है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले हर हालत में जनता का मिलकर बनाया हुआ दल का विकल्प आपके सामने होगा ही होगा। हमारी भूमिका कुम्हार की है, घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनेगा। हम इसके नेता नहीं, इसलिए नहीं कहते हैं कि हम दल बनाएंगे। हम इसके नेता नहीं है, नेता तो जो लोग होंगे वो चुनेंगे। कुम्हार कितना भी काबिल हो, अगर मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बना सकता। ये जो बिखरी हुई मिट्टी है इसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं और इसी को कूद के उस चाक पर लगाऊंगा, थोड़ी सी मदद करूंगा, अपने आप वो बढ़िया घड़ा बनेगा। मैं चाहे जितनी कड़वी बात कहूं, बिहार के लोगों की चेतना पर मुझे पूरा भरोसा है। ये पूरा भरोसा है मुझे, इनकी चेतना दब गई है, मरी नहीं। ये इस मिट्टी की ताकत है। यूपी बिहार में हमने देश भर में काम किया। गुजरात में लोग कहते हैं कि लोगों को पैदा होते ही बिजनेस की समझ होती है। हमने देखा है यूपी बिहार में बच्चों को राजनीति की समझ पैदा होते ही, उसको पैसा नहीं है, उसको साधन नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन राजनीति की समझ है। अगर वो व्यवस्था उसको बनाई जाएगी तो लोग हम लोग को चाहे अनपढ़ कहें, बेवकूफ कहें, लोगों में ये विद्वता, ये अनुभव है, लोग उसका दाग निकालेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, जब आपको लगता होगा कि नहीं हो सकता है,
यहाँ 90% वार्ड सदस्य पिछली बार चुनाव हारा है। 100 में 90 वार्ड सदस्य चुनाव हारा है। 100 में 80 मुखिया चुनाव हारे हैं पिछली बार। यह आपको क्या बताता है? क्योंकि वो दलों के बंधुआ मजदूरी वहां नहीं है। सारे जाति, सारे करप्शन, सारा पैसा, सारी व्यवस्था के बाद भी 10 में 8 मुखिया चुनाव पूरे बिहार में हारे हैं। अगर जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत लोग त्रस्त है, अगर उसको अच्छा विकल्प दिखेगा तो निश्चित तौर पर उसको लोग चुनेंगे। लोग बताते हैं ना भैया बिहार में समझ नहीं हो जाती है, ये है वो है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं, अगर समाज में एक जगह सोना है, एक जगह पीतल है, आप किसी समाज के हैं, किसी बुद्धिमता के हैं, किसी बैकग्राउंड के हैं, आप सोना ही उठाइएगा, पीतल नहीं उठाइएगा। अब जिम्मेवारी आपकी और हमारी है कि हम सोना की तरह समाज के सामने तप कर दिखे, ताकि समाज हमको मजबूर होकर भी चुने, लेकिन चुने। तो जवाब यही हमारी है। बिहार के समाज को लोग बाहर से कहते हैं, हम तो अपने घर में बोल रहे हैं कि आपको जगह है, लेकिन बिहार के बाहर को कहता है बिहार तो हो ही नहीं सकता। उसको हम ये बताते हैं कि बिहार में ऐसा कौन प्रयास हुआ है जिसके लोगों ने नहीं, जिन लोगों ने नकारा। हमको ये प्रयास करने दीजिए, इसके बाद भी अगर जनता नकार देगी तब ना आप कहिएगा कि लोगों को समझ नहीं है। जब कोई प्रयास हुआ ही नहीं है तो कैसे हम जनता को दोष दें? बिल्कुल दल बनेगा और विधानसभा इस बार ये प्रयास होगा कि बिहार की जनता के सामने उनका अपना बनाया हुआ दल, अपने द्वारा चुने हुए उम्मीदवार उनके सामने रहेंगे, ताकि उनके पास ये अवसर हो कि वो गलती फिर से न दोहराएं और अपनी नई व्यवस्था। नमस्कार सर। देखिए ये मानसिकता का परिचायक है। आपने सवाल पूछा कि उम्मीदवार का सिलेक्शन कैसे होगा। जब दल बनेगा तो जो दल बनाएगा वो उम्मीदवार, आपको लग रहा है कि हम दल बनाए और हम उम्मीदवार बना रहे, लेकिन चूंकि आपने बताया है तो लोग अभी जो सलाह दे रहे हैं उसके आधार पर तय किया गया है कि हर विधानसभा में 5 संभावित उम्मीदवारों की घोषणा कम से कम चुनाव के साल भर पहले कर दी जाएगी, ताकि जनता के पास ये अवसर हो कि कौन 5 लोग जनसुराज के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 5 लोग साल भर काम करें, उनके नाम पर सर्वे हो, जनता जिसके नाम पर सहमत हो वही आदमी जनसुराज का उम्मीदवार है। सर नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह है। भगवानपुर प्रखंड के चंदौड़ गांव से आए हैं और पिछले 4 घंटे से आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए बैठे हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है आपकी बातों को सुन करके। जैसा कि आपने कहा कि आप कड़वा बोलते हैं और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं, बिल्कुल हमारी भी विचारधारा वही है, जिस वजह से हमारे भी दुश्मन बहुत ज्यादा है। स्पष्ट बोलना आज के समय में मीन्स दुश्मनी बढ़ाना। तो सर एक शब्द ऐसा मेरा हो सकता है जिससे आपको आपत्ति हो, लेकिन आग्रह करेंगे कि आप नजरअंदाज कर देंगे। जैसे पहले के समय में अपराधी नेताओं का टेंडर लेते थे कि भैया हम आपको विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, बूथ कैप्चर करके, जो भी होता था उसी तरीके से आप राजनीतिक विश्लेषक है, सलाहकार है, या जो भी एक रणनीतिकार है, आप कई सरकारों को बदला है, बनाया है आपने। तो जैसे नेता को कोई अपराधी पहले बनाता था तो उनके दिमाग में आया कि जब हम नेता बना सकते हैं तो क्यों ना खुद बन जाए। उसी तरह पर बुरा ना मानेंगे सर, आपको लगा कि जब हम दूसरे को बना सकते हैं तो क्यों ना हम भी बने। और ये आपकी अच्छी पहल है, इसकी तारीफ मैं भी करता हूँ और आप सबों को करनी चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, इसका विरोध कहीं से नहीं। हमने आपको जो फॉलो किया पिछले कुछ दिनों से कठरिया भगवानपुर में आपके स्टेज पर मैं भी था, वहाँ आपने मंदिर की बात की, बच्चों की पढ़ाई की बात की। तो हमारा सवाल ये है कि दिल्ली में अन्ना जी के आंसर से केजरीवाल जी निकले, लोगों ने भरोसा किया, अपने बच्चों के लिए भी
उन्होंने आशा लगाया होगा तो क्या हो गया? आज दिल्ली की क्या स्थिति है? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के लोगों की स्थिति बहुत पहले से बेहतर हो गई है। बहुत पुरानी सरकार को उखाड़ के केजरीवाल साहब ने फेंका। बिहार में आप कह रहे हैं हम लोग भरोसा करने के लिए तैयार है, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे आपके आने से बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, बेहतर रोजगार मिल पाएगा? सर प्लीज 1 मिनट, बस 1 मिनट सर। दूसरी बात, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन अगर कोई नेता ये कहते हैं कि आप अपनी संस्कृति को छोड़ दीजिए, अपनी सभ्यता छोड़ दीजिए, आप अपने इष्ट देव को मानना छोड़ दीजिए, मंदिर जाना बंद कर दीजिए, और प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर जो हमला होता है हमारी आस्था के ऊपर, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें हर चीज चाहिए, हमें रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, हमारे संस्कृति को हम बचाना भी चाहते हैं, हर चीज। क्या आप उसमें सर हर स्तर से साथ रहेंगे? आपने जो सवाल किया, इसकी क्या गारंटी है कि आप के आने से हमारे बच्चों की स्थिति सुधर जाएगी? आप पर भरोसा क्यों करें? वही बात यही भी कह रहे हैं, इतनी देर से हम आपको यही कह रहे हैं कि भैया मेरे पर तो बिल्कुल भरोसा मत करो, मेरे पर भरोसा मत करो। 100 बार कहे, आपने कहा कि आपने हमारी सभा सुनी है पहले, तो वहां पर भी मैंने ये नहीं कहा होगा कि हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम तो आपको बेसिक बात बता रहे हैं, आप वोट किसको दें ये आपका निर्णय है, लेकिन किस बात के लिए दें ये आपको बताया गया। आप सांस्कृतिक विरासत के लिए देना चाहते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन साथ में अपने बच्चों के रोजगार की भी चिंता कर ले। मंदिर आप जाते हैं तो आपसे कम मंदिर हम भी नहीं जाते हैं, लेकिन आप मंदिर जाते हैं इसलिए हम अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता न करें, ये भी आपको अधिकार नहीं है। जैसे हमें अधिकार नहीं है कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा दोनों को क्यों सोच रहे हैं? आप यही कह रहे हैं पढ़ाई के बाद क्या कर रहे हैं, हम तो मंदिर नहीं देना चाहते हैं। सुन तो लो भाई, आपका सवाल हिंदी में उतना समझ आ गया। आपका ये निर्णय है कि आप सांस्कृतिक विरासत पर वोट देना चाहते हैं, मान लीजिए, मैं ये नहीं करूंगा आपका निर्णय, मान लीजिए हमारा निर्णय है, तो ये मेरा विचार है, लोकतंत्र है, आपकी स्वतंत्रता है। हमारा विचार है कि भैया सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने और अपने बच्चों की पढ़ाई की पहले चिंता करो। अगर आपकी इतनी भी समझ नहीं है कि आप अपना नाम लिख सकें, तो किस सांस्कृतिक विरासत को बचाओगे? किस सांस्कृतिक विरासत में बताया गया है कि अपने बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना, ये बता दीजिए। हम इस सांस्कृतिक विरासत की आप बात कर रहे हैं, किस सांस्कृतिक विरासत में ये बताया गया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ नहीं, उनसे जुलूस में उनको घुमाओ, धर्म का रक्षक बनाने के नाम पर उनको मिलिटेंट बना दो। और जिन नेताओं को, जो नेता ये भाषण दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को तो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चों से यहाँ जुलूस में झंडा ढोवा रहे हैं। उन नेताओं को आपसे कम हम भी नहीं जानते हैं। बात किसी के विरोध की नहीं है, बात बिहार के बच्चों की है, बिहार के बच्चों के हक की है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप और हम कांग्रेस को गाली देते हैं, आप और हम कांग्रेस को गाली देते हैं कि इन लोगों ने लालू जी का यहाँ राज बनाकर हम लोग का सब बिहार का तहस नहस कर दिया। तो अगर कांग्रेस ने बिहार को लालू के हवाले करके आपको मरने के लिए छोड़ दिया, तो नरेंद्र मोदी ने भी तो आपको नीतीश के हवाले करके मरने के लिए छोड़ दिया, तो उसको काहे छोड़ रहे हो? मापदंड एक रखिए और उस पर जो खरा उतरे उसको वोट दे दीजिए। ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी को पैमाना लगाओगे विकास का और मोदी जी के लिए लगाओगे धर्म का लगाओ तो दोनों पर लगाओ। एक मापदंड रखिए और उस पर जो खरा उतरे उसको वोट दीजिए। वोट जिसको भी दीजिए अपने बच्चों की चिंता जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो ना धर्म बचेगा ना संस्कृति बचेगा। बहुत लोग कहता है हम वोट दिए हैं भाई, अभी आप नया भाजपा करते होंगे। 2011-12 में सुनिए हमारी बात, 2011-12 में आधा से ज्यादा बिहार का आदमी नाम नहीं जानता था नरेंद्र मोदी का।
सर्वे आपको दिखा देंगे। हम वो सर्वे करते थे, आधे से ज्यादा जनता बिहार में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं जानती थी, वो सुशील मोदी जानते हैं। आज वही लोग बिहार में दावा ठोक रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से ही देश का कल्याण होगा। ठीक बात है, होगा, लेकिन आप हमको जरा अपने ज्ञान से, सांस्कृतिक समझ से बता दीजिए कि अगर बिहार के पूरे बच्चे अनपढ़ रह जाएं, दिल्ली बॉम्बे में जाकर मजदूर बन जाएं, पूरा बिहार देश में ऐसे पिछड़ा रह जाए, तो उससे वही देश मजबूत होगा कि कमजोर होगा? 13 करोड़ की जनता यहाँ कत्लखाना में गिर रही है, तो उससे देश मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है? किस पर देश की बात कर रहे हो भाई? देश मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि गुजरात खाली मजबूत हो जाए। हम लोग भी उसी देश में रहते हैं, और अगर आपको ये स्वीकार्य है कि बिहार का बच्चा जाकर जामनगर में मजदूरी करता रहे लेकिन देश बढ़ता रहे, हमको वो नहीं स्वीकार। हम ये चाहते हैं कि अगर गुजरात में विकास हो तो 2 पैसा कम ही सही, लेकिन वो बेगूसराय बरौनी में भी तो विकास होना चाहिए। जामनगर कभी गए हैं? नहीं गए। जामनगर में बहुत रिफाइनरी है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 वर्ष हमने वहाँ काम किया है। आपका यहाँ बरौनी का जो रिफाइनरी है, जामनगर में रिफाइनरी का जब आज भी नहीं था, तब से यहाँ रिफाइनरी है। और बरौनी का दशा देख लीजिए, और आज जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी लगा, तो बरौनी में ही इसको बना दिया जाता, उसमें क्या नुकसान है? हम लोग भी तो 39 करोड़ की जिता कर भेजे हैं भाई, हम लोग कौन पाप किए? अगर गुजरात के लोगों ने 26 MP जिताया है, तो हम लोगों ने भी तो 39 MP जिताया है। हम लोग का इतना भी हक नहीं है। और अगर हक को सांस्कृतिक विरासत के नाम पर आप बेचना चाहते हैं, आप बेच लीजिए, हम बेचने को नहीं देंगे। बात खत्म हो गई। और किसी और साथी का सवाल है, सांस्कृतिक विरासत के नाम पर आप चाहते हैं कि बिहार के लोगों को गुजरात में लात मारते रहा जाए और हम लोग सहते रहे? आप सभी साथियों से एक भैया ऐसा है, हम बेगूसराय में ही है, यही रहेंगे। आप अभी समय, हाँ विजय भाई को काहे बोलते हैं? विजय 2 मिनट बोल लेने दीजिए उनको, अपना परिचय जरूर सर। शैलेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम है, और हम भी समाज से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़ के काम करते हैं। सूर्यकला रामजी फाउंडेशन नाम से एक NGO हम लोग चलाते हैं, और हर दिन जरूरतमंदों की सेवा भी करते हैं। सर हमारा दुर्भाग्य है, अब अभी अगर दिल से भी जय श्री राम बोल रहे हैं तो हम भाजपाई हो जाएंगे, अपनी धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो हम भाजपाई हो जाएंगे। हमने सर आपने कहा, हमने अभी आपने कहा अभी एक नए हम भाजपा में जुड़े होंगे, ऐसा अभी आपने कहा था। तो हमारा कहना सर ये है, प्लीज सर अब फिर आप बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। सुनो ना, अगली बार अब बेकार का हम आपसे बहस करने के लिए नहीं, बहस नहीं कर रहे, बस आधी मिनट हम बोल के निकल जाएंगे। हमारा कहना ये है कि शिक्षा को हम चलिए अपने बाप का दर्जा देते हैं, लेकिन संस्कृति को हम अपनी माँ का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे? शिक्षा हमारा बाप है। आप कहें कि बाप कमा के आपको दे रहा है, आप बाप के साथ रहो और माँ को छोड़ दो। मेरे भाई, इसी देश में ये बताया गया है कि देवता और गुरु दोनों खड़े हैं, तो किसको पहले प्रणाम करो? सुना है ना कहावत? जी जी बिल्कुल। तो क्यों बताया गया है कि गुरु को पहले प्रणाम करो? नहीं, क्योंकि अगर अशिक्षित हो तो देवता की भी समझ आपको नहीं होगी। अगर आप अनपढ़ हो तो आपको संस्कृति की भी समझ नहीं होगी। आपसे सर असहमत नहीं है, सहमत है। हुल्लड़बाजी को संस्कृति मत बताओ, हुल्लड़बाजी को संस्कृति मत बताओ। अब चारों तरफ हमको जो दिख रहा है, आपके टीम के ही लोग ज्यादा ताली बजा रहे हैं। हुल्लड़बाजी को संस्कृति मत बताओ। जितनी संस्कृति की समझ आपको है, उससे कम संस्कृति की समझ हम लोगों को भी नहीं है। यहाँ हमारे मुस्लिम एक डॉक्टर खड़े हुए, उन्होंने ऋग्वेद का एक श्लोक कहा। यहाँ सो कॉल धर्म के जितने ठेकेदार हैं, ऋग्वेद का एक लाइन नहीं बोलने आता, लेकिन धर्म के आप रक्षक हो गए। और वो मुसलमान कोई खड़ा हो है तो वो आपके धर्म के विरोधी हो गया। सांस्कृतिक विरासत उसका सम्मान है, लेकिन
आपको बेगूसराय के लिए नजर से भी कहा, अगर आपके बाप दादा बहुत बड़े आदमी थे, आपके दिनकर की आप बात करते हैं, आप में वो योग्यता होनी चाहिए, तभी आप दिनकर का लेगेसी के पात्र हैं। जिस समाज में लोग अनपढ़ हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो सांस्कृतिक विरासत की क्या बात करेंगे भाई? पढ़ाइएगा तब ना सांस्कृतिक विरासत की बात होगी। राम भी कहीं पढ़ने गए थे ना, राम के बिना पढ़े हुए भगवान थे, राम तो भगवान है ना भाई। वो भी इसी बक्सर में पढ़ने आए थे अपना अयोध्या छोड़कर। क्यों पढ़ने आए थे? पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो भगवान थे। बिना शिक्षा के आज आपके और हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये चिंता का कारण है। अब वो पढ़ेंगे तभी तो उनको समझ में आएगा कि राम का मतलब क्या है। जब उसको पढ़ने ही नहीं आ रहा तो राम और रहीम क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। अनपढ़ बन के अंधभक्त बनिएगा, पढ़ लिख कर भक्त बनिएगा। आप तय करने के लिए आपको क्या करना है? समाज को अनपढ़ बनाकर अंधभक्त मत बनाइए। यही काम जाति के नाम पर किया गया है 30 वर्ष से। पूरे समाज को आवाज दी लालू यादव ने, और इस बात के लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी, उन समाज के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। क्यों? अगर उस समाज को उन्होंने भूमि नहीं दी, चाहे लालू जी फॉरवर्ड के लिए कुछ बोल दे, किसी अपने समाज के लोगों को लालू जी ने जमीन नहीं दिया, उनको बिजनेस व्यापार के लिए पूंजी नहीं दिया, उनको आवाज दिया, उनको भीड़ की शक्ल दे दी और उनके भीड़ की ताकत से खुद राजा बन गए। यही काम अब किया जा रहा। संस्कृति के नाम पर लोगों को अनपढ़ मत बनाइए, पढ़ा लिखा कर तब उसको भक्त बनाइए, तब समझ में आएगा। भक्ति के नाम पर उसको अनपढ़ मत बनाइए। सर, मेरा नाम विजय कुमार शर्मा है। मेरा कर्म भूमि है, मैं बेगूसराय में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। आपने जो सर परिवर्तन की आग लहर लेकर चला है, बिहार को परिवर्तन का जगह है। जब 1977 में इमरजेंसी से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था, तब हम बिहार की जनता विकास और समझ करके हमने 54 सांसद उस समय दिए। हमने 1980 में भी जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमने सत्ता को बदला। सत्ता बदलने की जज्बा हम रखते हैं। नेता भले ही हमारी विकास नहीं करे, मेरे साथ धोखा करे, हम अभी तक विस्तृत धोखा ही खाते रह रहे हैं। मगर आप में एक उम्मीद की लहर हमको दिखाई पड़ रही है, और भगवान से प्रार्थना की जब हम परिवर्तन करें, उसमें आप हम पर खड़ा उतरे और बिहार जो जिसके लिए भूखा है, उसकी भूख को आप निकालें। और सब लोग लगेगा तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, आपकी चिंता है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, सरकार कैसे बनेगी, पार्टी कैसे बनेगी। With all humility, मैं आपको लिख कर देता हूँ, कोई नहीं रोक सकता है हमको यहाँ चुनाव जीतने से। चुनाव जीतना समस्या नहीं, समस्या सही लोगों के साथ जीतना। चुनाव तो हम 2015 में जीत गए थे ना, पूरा बिहार जीत गए थे लालू नीतीश के साथ। उससे बिहार सुधरा नहीं सुधरा, तो मुझे ये सबक लेनी पड़ेगी। सिर्फ चुनाव जीतने से बिहार नहीं सुधरेगा, सत्ता बदलने से ये नहीं सुधरेगा। अगर 200 अच्छे लोगों को विधायक बनाकर जीतेंगे तब बिहार सुधरेगा। अगर 10,000 में 5-6,000 अच्छा मुखिया बनेगा तब बिहार सुधरेगा। अभी नीतीश कुमार हट के प्रशांत किशोर आ जाए, कल मोदी यहाँ बैठ जाए तो भी ये सुधरने वाला नहीं। जब तक निचले स्तर पर समाज में वो परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। पूरी व्यवस्था नीचे से ऊपर सड़ रही है। ये आज का एक दिन में थोड़े हुआ, 50 वर्ष से हम लोग इस दुर्दशा में। अगर सब लोग लगेगा, समाज में सुधार आएगी, चेतना आएगी, बेहतर लोगों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो सुधार क्यों नहीं होगा? दूसरे राज्य में हुआ है, इसी व्यवस्था में हुआ है, चोरी भ्रष्टाचार के बावजूद हुआ है। जब देश आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे, बराबर के राज्य थे तमिलनाडु और बिहार। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य है, 6 गुना बड़ा राज्य। आपके हमारे बच्चे कोयम्बटूर में जाकर मजदूर बन गए। वो उसको भाजपा ने तमिलनाडु नहीं बनाया, कांग्रेस ने तमिलनाडु नहीं बनाया, तमिलनाडु के लोगों ने तमिलनाडु को बनाया। वहां तो ना भाजपा है ना कांग्रेस है। पिछले 1965 के बाद से वहां कांग्रेस भाजपा है ये नहीं।
लेकिन वहां के लोगों ने अपना आंदोलन किया, अपनी व्यवस्था बनाई। वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर भी जातिवाद है, लेकिन लोगों ने वो व्यवस्था बनाई, समाज को सुधारा, लोगों बच्चों को पढ़ाया, और आज उनकी स्थिति देख लीजिए और हम लोग की दुर्दशा देख लीजिए। हमारे बीच डॉक्टर अभिषेक मौजूद है। हमारे साथियों ने बताया है कि काफी तबीयत खराब होने के बावजूद डॉक्टर अभिषेक हम लोग के बीच में आए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, बिहार की मिट्टी मांगे जन सुराज। ये प्रशांत किशोर जी को भेंट देना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अभिषेक सिंह की कृपया आप आकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अपने रचना देकर भेंट करें। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को अपनी रचना बिहार की मिट्टी मांगे जन स्वराज। अब आप सब यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जितने लोगों का सवाल जवाब है, हम पिछले 25 दिन से बेगूसराय में हैं, अगले 7 दिन तक भी यहीं पर रहेंगे और यहाँ से जाएंगे तो एक महीना खगड़िया में रहेंगे। अगर आपको सही में कोई सलाह देनी है, सुझाव देना है, सवाल पूछना है, तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, सुबह से शाम तक पैदल चल सकते हैं। सिर्फ सभा में आज आपसे परिचय हो रहा है, आप इसको देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए, सही लगे तो जुड़िए, न सही लगे तो कोई मजबूरी नहीं है, जहाँ है वहाँ रहिए। और जानना सीखना समझना है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं आपका सवाल पूछने के लिए। आप आए, दुगो सेंसेशनल सनसनीखेज सवाल पूछा और भागे यहाँ से, इन चीजों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी रुचि इसको जानने समझने की है तो आप इसको देखिए, जांचिए, परखिए, ठीक लगे तो जुड़िए, मत जुड़िए तो भी कोई बात नहीं। आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने जिले के कुछ